वेलकम टू द टैरो डिवाइन करेक्शन गाइज। मैं इंट्यूटिव टैरो रीडर क्रिस्टल हीलर अमित एस कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। साथ ही मुझे इतनी सारी अप्रिशिएशंस लगातार देने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। मेरे वीडियोस को लाइक करने और उनको सुनने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और ये जो ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप मुझे लगातार अपने कमेंट्स के माध्यम से भेज रहे हैं, उन ब्लेसिंग्स को स्वीकार करते हुए, एक्सेप्ट करते हुए मैं कई गुना मल्टीप्लाई करके आप ही की तरफ उनको भेज रहा हूँ। और हनुमान जी से रोज़ की तरह मेरी एक ही प्रार्थना होती है कि वो आपको, आपके नियर वंश को, डियर वंश को सदैव खुश रखें। और जो भी आपके मार्ग में आने वाली परेशानियां हैं, लाइफ के ऑब्स्टकल्स हैं या हर्डल्स हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से हनुमान बाबा समाप्त करें। ऐसी मैं उनकी श्री चरणों में आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ। तो गाइस, इस प्रार्थना के बाद मैं फिर हाजिर हूँ आज एक और रीडिंग लेकर के, और एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है। तो जितना आप लोगों से रेजोनेट करता है आप उतना ही रखिएगा, बाकी का आपको औरों के लिए छोड़ देना है। मैं आपको रोज़ ही बताता रहता हूँ, हर एक रीडिंग हर एक के लिए नहीं होती है। जितना भी परसेंट आपसे रेजोनेट करे उतना ही आपने रखना है। ज़बरदस्ती से अपने ऊपर कुछ भी नहीं लेना है। और साथ ही में भी हो सकता है कि 100% भी ये रीडिंग रेजोनेट हो जाए, और हो सकता है कुछ प्रतिशत भाग ही इसका रेजोनेट हो। तो इसको इसी माइंड सेट के साथ ही आपने कंटिन्यू करना है। तो गाइस, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मैं तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत अभिनंदन है मेरे चैनल पर आप सभी का। और जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए, ताकि जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो मेरे द्वारा पोस्ट हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। उसके लिए ज़रूरी है आपका चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को दबाना। तो गाइज़, मैं उनको भी यहाँ पर ग्रेटिट्यूड सेंड करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। तो वो नाम है माँ तारा। तो माँ तारा जी, आपका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ मुझे सुपर थैंक्स करने के लिए। और माँ लक्ष्मी से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपको जो भी अमाउंट आपने मुझे सुपर थैंक्स के माध्यम से भेजा है, वो कई हज़ार गुना मल्टीप्लाई करके माँ लक्ष्मी आपको वापस से आपकी लाइफ में दें, और आप इसी तरह से आप और आपका परिवार खुशियों को और समृद्धि को प्राप्त करें। तो गाइज़, मैं अब आऊँगा अपनी रीडिंग पे, बने रहिए मेरे साथ। आज की रीडिंग का जो थीम है वो है आपसे दूर जाना करा रहा है उन्हें बहुत बड़ी गलती का एहसास। जी हाँ, कोई व्यक्ति है जो कि पूरी तरह से आपसे दूर जाने के बाद अब आपकी अहमियत भी समझ में आ रही है, और आप उनके लिए कितने मायने रखते थे ये भी उनके समझ में आ रहा है। ऐसा ही आज का डाउनलोड कुछ मुझे चैनलाइज हुआ है, इसी पर ही आज की मेरी ये रीडिंग होने जा रही है। बने रहिए मेरे साथ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। बालाजी महाराज मुझे बताएं, मेरे व्यूवर्स जो मुझे देख रहे हैं, कौन है वो व्यक्ति जो इनसे दूर जाने के बाद इनकी अहमियत को समझ रहे हैं और अपनी गलती का एहसास कर रहे हैं। इनसे दूर जाना जिन्हें अपनी बहुत बड़ी गलती का एहसास करा रहा है, कौन है वो व्यक्ति? द फूल। ये वो व्यक्ति है गाइस जो कभी भी कुछ भी अचानक से एक्शन ले लेता है, अचानक से ऐसी गलतियां कर बैठता है जो कि उसे नहीं करनी चाहिए। यानी कि एक ऐसा इंसान कि जो करने से पहले सोचना नहीं, जो करना है सो करना ही है, और अपनी ही अकड़ में, अपनी ही मैं में यहाँ पर भरे रहना, ऐसा कुछ यहाँ पर इस कार्ड का मतलब मुझे यहाँ समझ में आ रहा है। और कितना भी कोई समझा ले, किसी की माननी तो इस व्यक्ति ने है ही नहीं, ऐसा कुछ यहाँ पर निकल के आ रहा है आपके इस पर्सन के लिए। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है गाइस। यहाँ दिखा रहा है मुझे कि आप तो भर भर के छाए हैं यहाँ पर। यानी कि ये इतना जो आपने इमोशनल इनको सपोर्ट करी है, इतना जो प्यार दिया है, बेइंतहा प्यार दिया है, जो कि संभाले से भी ना संभले, इतना बेइंतहा प्यार दिया है आपने। और इस व्यक्ति ने यहाँ पर आपको दिया है दर्द, तकलीफ़, और यही चीज़ें यहाँ पर आज इन्हें अपनी गलतियों का एहसास करा रही हैं कि क्यों ऐसे डिसीज़न लिए कि जो आज मैं यहाँ पर परेशान हूँ, आज मैं दुखी हूँ। और
सिक्स ऑफ वाइंड्स की एनर्जी है गाइस, द सन, टेन ऑफ वाइंड्स, फोर ऑफ वाइंड्स, नाइट ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंटिकल, नाइन ऑफ सॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, फोर ऑफ कप्स, टेन ऑफ कप्स, जजमेंट, एस ऑफ कप्स, टू ऑफ वैंड्स, थ्री ऑफ swords, नाइन ऑफ कप्स, एट ऑफ बैंड्स, फाइव ऑफ swords, पेज ऑफ पेंटिकल। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी गाइज। तो गाइज यहाँ पर एनर्जीज पूरी आ चुकी हैं। सबसे पहले यहाँ पर मेरी जो नज़र जा रही है यहाँ पे थ्री ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पर मुझे लगता है कि इस व्यक्ति ने थर्ड पार्टी के चलते यहाँ पर आपको छोड़ा है। थर्ड पार्टी को चलते यहाँ पर इसने आपसे दूरियां बनाई हैं और यहाँ पर पूरी तरह से आपको दर्द दिया है, तकलीफ़ दी है इस व्यक्ति ने। और यहाँ पर यही जो गलती इसने की, यानी कि आपसे दूर जाने का फैसला लेना, आपसे लड़ाई झगड़े करना, इसको आज बहुत भारी गलती का एहसास करा रहा है। आज ये देख सकते हैं आप यहाँ पर ये व्यक्ति किस तरह से गिल्ट में जी रहा है, किस तरह से यहाँ पर दर्द में जी रहा है। और मैं कहूँगा रातों की नींद भी इस व्यक्ति की पूरी तरह से डिस्टर्ब यहाँ पर दिख रही है मुझे। ऐसी यहाँ पर एनर्जीज यहाँ पर मैं पिकअप कर पा रहा हूँ गाइस। मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि इस व्यक्ति को यहाँ पर मुझे लगता है कि जो ये आपके जो पर्सन है, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर टेन ऑफ वैंड्स की एनर्जी दिखा रही है कि बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियों से घिरे हुए ये हो सकते हैं। परिवार के ऐसे लोगों का बहुत ज़्यादा बर्डन हो जो कि इनसे बहुत एक उम्मीदें लगाते हैं और यहाँ पर यानी कि इनके ऊपर प्रेशर हो सकता है कि मुझे यानी कि तुम्हें हमारे बारे में पहले सोचना है, आपको हमारे बारे में हमसे मतलब आप सीधी तौर से मैं कहूँ तो ये व्यक्ति यहाँ पर पूरी तरह से एक ऐसी एनर्जी में है कि जहाँ पर और सब कुछ चीज़ें यानी कि और बातें यानी कि और कुछ भी और कोई रिलेशन इनके लिए कोई मायने नहीं रखता था पास्ट में, मगर यहाँ पर ऐसे लोगों की जिम्मेदारी को उठा करके ये व्यक्ति यहाँ पर दुखी आ चुका है कि जो कि इनसे कभी भी सेटिस्फाइड नहीं है। यानी कि इनके जो अपने हैं वो बिल्कुल यहाँ पर सेटिस्फाइड मुझे नज़र नहीं आते इनसे। और इतना ओवरबर्डन चलने के बावजूद भी यहाँ पर पूरी तरह से जिम्मेदारियों का भार उठाने के बावजूद, ओवरबर्डन होने के बावजूद भी यहाँ पर इनकी एक्सपेक्टेशंस ख़त्म नहीं होती, जिनके लिए इन्होंने यहाँ पर आपसे दूरियां बनाई है। यहाँ हो सकता है यहाँ बहुत ज़्यादा आपसे आर्गुमेंट्स किए हों, लड़ाई झगड़े किए हों, ऐसी भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी है। और यहाँ पर जहाँ पर भी हैं मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर भी कोई
अपनों से ही ये व्यक्ति पूरी तरह से हारा हुआ महसूस कर रहा है, ऐसा मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। और जिसके वजह से यहाँ पर आपसे दूरियां बनाई, यानी कि थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है आपकी, कोई रोमांटिक पर्सन हो सकता है, कोई फैमिली हो सकती है इनकी, कि जिसकी वजह से यहाँ पर इस व्यक्ति ने आपसे दूरियां बनाई, आपको मतलब ऐसा महसूस करा दिया कि इनको आपकी परवाह ही नहीं है। और वही चीज़ें यहाँ पर आज अपने लिए भी जो डिसीजन है इस व्यक्ति के, वही इसको यहाँ पर गिल्ट का एहसास करा रहे हैं, वही एक इसको बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर तोड़ रही हैं ये सब बातें अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा यहाँ पर, क्योंकि जो भी इनको इनकी ज़िंदगी में मिल रहा है उससे इस व्यक्ति यहाँ पर सेटिस्फाइड नहीं है। यानी कि इनको लगता है कि और लोगों के चलते, यहाँ और ऑप्शंस के चलते इस व्यक्ति ने एक गॉड गिफ्टेड जो इनकी झोली में ईश्वर ने डाला था, यानी कि आप, जो कि यहाँ पर पूरी तरह से देने में ही विश्वास रखते हैं। जो लोग मुझे देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सेल्फ लव करने वाले हैं, बहुत अपने आप पर फोकस करने वाले हैं, आपको किसी से कोई भी उम्मीद नहीं है यहाँ पर, यानी कि आप तो गिवर हैं, यानी कि ले जाओ भाई, जिसको जो चाहिए वो ले जाओ। बट यहाँ आपकी डिमांड इतनी सी यहाँ रहती है, आपको महंगे गिफ्ट नहीं चाहिए, आपको कोई भी लालच नहीं है, यहाँ पर आपका काम तो सिर्फ देना ही देना रहा है अपनी ज़िंदगी में। ऐसे इंसान ये आपको समझते हैं, और एक ऐसे इंसान जिसको कोई भी अपने लिए एक लक, यानी कि आपका साथ होना, ये समझता है कि बहुत लक का काम, लक की बात है। और हर तरह से तैयार रहना, किसी भी तरह की, हर तरह की मदद, फाइनेंशियल मदद के लिए भी हर तरह से आप लोग तैयार रहें, ऐसा ये व्यक्ति यहाँ सोचते हैं। और आपको एक मैरिज मटेरियल के रूप में यहाँ पर ये समझते हैं, ना कि एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसा रिश्ता यहाँ पर इनके नहीं है मन में। यहाँ पर बिल्कुल आपको एक प्योर लव करने वाला इंसान, आपको एक हर तरह से मदद के लिए तैयार रहने वाला इंसान ये व्यक्ति यहाँ समझता है, और बहुत ही प्यार देने वाले आप रहे हैं, ऐसा भी यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे साफ साफ दिखा रही है। साथ ही इस व्यक्ति ने शायद बहुत सारे वादे किए हैं आपसे यहाँ पर, और इसने शादी के वादे तक हुए हैं, यहाँ पे बहुत कुछ लाइफ टाइम जीने मरने की कस्में खाई गई हैं, बट यहाँ पर नहीं निभा पाया है ये। यहाँ पर थर्ड पार्टी बीच में आ गई और अचानक से इनके व्यवहार बदल गए, ऐसा मुझे यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा है। और साथ ही मैं कहूँगा कि बहुत सारे लोग, मुझे लग रहा है कि हो सकता है आप मैरिड मुझे देख रहे हैं, सेपरेशन में हैं, आपके एक या दो बच्चे भी यहाँ पर हो सकते हैं, ऐसी यहाँ पर पॉसिबिलिटी है। और आप लोग सेपरेशन में हैं, दूरियाँ बनी हुई हैं थर्ड पार्टी के कारण, यहाँ पर परिवार के कारण, आपके पार्टनर के परिवार के कारण यहाँ पर बहुत ही दूरियां आप लोगों के अंदर में बन गई हैं। और यहाँ पर इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा जो दूरियां हैं वो बहुत स्ट्रेस का इनको सामना करा रही हैं। इस वक्त की करंट फीलिंग्स में मैं देख रहा हूँ पूरी तरह से ये व्यक्ति यहाँ पर दर्द में है, और उनका कहना माना, यानी कि थर्ड पार्टी को यहाँ पर प्रायोरिटी दे करके, प्राथमिकता दे करके ये व्यक्ति आज पूरी तरह से पछता रहा है, ऐसा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। और यहाँ कुछ लोग, मुझे यहाँ पर हो सकता है 4 ऑफ वैंड्स भी है, तो यहाँ पर हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हों, और यहाँ पर आप और आपके पार्टनर अलग अलग मैरिड हों, और यहाँ पर इन्होंने जिनके प्रति इनकी जिम्मेदारियाँ थी, यानी कि जिनके प्रति ये कमिटेड रिलेशनशिप में थे, उनके वजह से भी यहाँ पर ये दूरियाँ बनाई हों, तो इस तरह की भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर दिख रही हैं। साथ ही यहाँ पर इस व्यक्ति को सता रहा है कर्मा का डर, यानी कि आपसे हर तरह की सपोर्ट इस व्यक्ति ने ली हो, आपसे यहाँ पर इतना प्यार इसको आपने दिया है, और वो चीज़ें कहीं ना कहीं इनको अंदर ही अंदर तोड़ रही हैं कि मैंने क्या दिया, मैंने क्या दिया बदले में, मैंने क्या दिया। तो ये चीज़ें इस व्यक्ति को यहाँ पर अपने आप को एक चीटर होने का भी एहसास करा रही हैं, और ये चीटर होने का एहसास ही इनको
जब ये सोचते हैं आपको, तो ये व्यक्ति पूरी तरह से गिल्ट में चला जाता है, पूरी तरह से यहाँ पर दिन तो कट जाता है मगर रात नहीं कटती है गाइस। ऐसा यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। ये व्यक्ति आज इस वक्त की करंट फीलिंग्स में यहाँ पर ये आपके प्यार को मांग रहा है, ईश्वर से विशेष मांगी जा रही हैं, यहाँ पर ईश्वर से आपके प्यार को मांग रहा है, आपके संग साथ को मांग रहा है और अपने लिए हुए डिसीजन पर पूरी तरह से पछता रहा है। ऐसा मुझे यहाँ पर साफ साफ नज़र आ रहा है गाइस। यहाँ पर ये आज जो कल तक आपको नहीं समझ रहा था, कुछ भी आपकी अहमियत नहीं समझ रहा था, आज उन्हें आपके ना होने पर, आपसे दूर जाने पर आज अपनी गलती, सबसे बड़ी गलती ये कि आपसे ये क्यों दूर हुए, क्यों नो कांटेक्ट इन्होंने किया, इस तरह की गलतियां यहाँ पर क्यों की इन्होंने, क्यों इन्होंने सच्चे प्यार को, इतना सपोर्ट करने वाले इंसान के साथ में यहाँ पर थर्ड पार्टी को ला करके खड़ा कर दिया। इन सब चीज़ों को ये व्यक्ति यहाँ पर सोच रहा है। थर्ड पार्टी से भी यहाँ पर पूरी तरह से दिल टूट गया है इंसान का, यानी कि उस वक्त तो आपको इसने आपके दिल को तोड़ा था, मगर आज सेम कर्मा इनके जीवन में चलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं यही चीज़ यहाँ पर इस व्यक्ति को अब एहसास हो रहा है। जब खुद के ऊपर बीती तो ये महसूस कर पा रहे हैं कि कर्मा किस तरह से वापस आता है। अब वही चीज़ें यहाँ पर इसको महसूस करा रही हैं कि मैंने जो भी कुछ किया बहुत बड़ी गलती हो गई है मेरे से, और किसी भी तरह से यूनिवर्स आपके प्यार को, आपके संग साथ को इनको लौटा दें, ऐसी मंशा, ऐसी विशेष यहाँ पर मांगते हुए मुझे यहाँ पर ये दिखाई दी हैं। और साथ ही यहाँ पर पूरी तरह से तैयारी, यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, एज गैप हो सकता है, ऐसा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। और साथ में पूरी तरह से निगरानी आप पर रखना यहाँ पर चल रहा है, यानी कि पूरी तरह से स्टॉक करता है या आपको सोशल साइट्स पे अलग फेक आईडी से आपको यहाँ पर देखता है, ऐसा भी यहाँ पर नज़र आ रहा है गाइस। साथ ही मुझे लगता है आपसे कभी जिक्र भी इन्होंने किया हो कि पैसों से यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा परिपूर्ण, यानी कि बचपन से ही इन्होंने बहुत स्ट्रगल झेला है, बचपन से ही अपने से पहले अपने परिवार के बारे में इसको सोचना पड़ा है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर परिवार के लिए डेडिकेटेड यहाँ पर रहे हैं और इनका बचपना भी कोई खास नहीं रहा, यानी कि पैसों के अभाव में इन्होंने जीवन व्यतीत किया है, ऐसा मुझे यहाँ की एनर्जीज मुझे बता रही हैं। साथ ही ये व्यक्ति यहाँ पर देखता है, इंतज़ार कर रहा है कि किस तरह से मैं यहाँ पर दो सिचुएशंस को कब तक मैं सोचता रहूँगा, यानी कि इनके बारे में, यानी कि यहाँ पर जिनके जिम्मेदारियों को ये व्यक्ति उठा रहा है, बहुत सारे बर्डन महसूस कर रहा है। तो यहाँ पर ये व्यक्ति सोचता है कि आखिर मैं कब तक आखिर मैं यहाँ पर इसी तरीके से मैं सेक्रीफाइस करता रहूँगा। तो मुझे कभी ना कभी तो स्टेप लेना ही है और मुझे लेना ही होगा, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। यदि मैंने स्टेप नहीं लिया, मैंने पहले ही बहुत बड़ी गलतियाँ कर दी हैं, और अगर मैंने अब स्टेप नहीं लिया तो फिर कभी कुछ नहीं हो पाएगा, यानी कि बहुत देर हो जाएगी और आपको तो कोई भी आपसे शादी करना चाहेगा, इसको यहाँ पूरी तरह से एहसास है, पूरी तरह से आपसे वाकिफ़ है इंसान, और पूरी तरह से यही कारण है ये व्यक्ति यहाँ पर सीधा आना चाह रहा है आपके जीवन में। सीधा हो सकता है बहुत सारे लोगों के पार्टनर यहाँ पर नेवी में भी हों, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। एक पार्ट है वो मुझे बताना ज़रूरी है, तो मैं सभी के लिए नहीं, बाकी कुछ के हो सकते हैं, कलेक्टिव रीडिंग है। और वैसे भी यहाँ पर साफ दिख रहा है ये व्यक्ति पूरी तरह से तैयारी है और यहाँ पर चल पड़े हैं सीधा आपकी तरफ आने के लिए, अपने सुधर के, क्या यानी कि पहले तो ये व्यक्ति यहाँ पर अल्हड़पने में रहना, यहाँ पर ईगो दिखाना, पूरी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश करना, पूरी तरह से आपको एक आपका फ़ायदा उठाना, आपके प्यार का फ़ायदा उठाना, आपके पैसों का फ़ायदा उठाना, यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है। और ये व्यक्ति यहाँ पर
इस व्यक्ति में देखिए बहुत बदलाव आए हैं, पहले में और अब में बहुत चेंज हुआ है ये व्यक्ति। और यहाँ पर पूरी तरह से साफ़ सुथरी एनर्जीज़ के साथ, यानी कि साफ प्योरिटी के साथ इसको दिख रहा है कि मुझे दिल जीतना ही होगा अपने पार्टनर का, जब तक मैं यहाँ पर अपनी गलतियों को लेकर के यहाँ पर मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, जाऊंगा नहीं, तब तक यहाँ पर कुछ भी होने वाला नहीं। और ये व्यक्ति ने पूरी तैयारी कर ली है आपकी तरफ आने के लिए, आपको कमिटमेंट देने के लिए। जिन लोगों को कमिटमेंट नहीं मिल रहा था, यहाँ पे कमिटमेंट मिल रहा है। और यहाँ पर अपना प्यार, एक नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग यहाँ पर होती भी आपके साथ मैं देख रहा हूँ। ये व्यक्ति यहाँ पर अपना प्यार आपको देना चाहता है। एक ट्रू इमोशंस यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं। आपके प्यार को जीतने की चाहत एक इनके मन में साफ साफ दिख रही है। और ये व्यक्ति यहाँ पर एक नई शुरुआत आपसे करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग, फ्रेश न्यू स्टार्ट यहाँ पर करना चाह रहा है। और यहाँ पर ओवर इमोशनल है यहाँ पर, यानी कि जब ये सोचते हैं ना आपके सच्चे ट्रू इमोशंस, किस तरह से आपने इनको प्यार दिया, कितनी सपोर्ट आपने दी, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं सोचते सोचते रो पड़ना, आंखों से आंसू निकल जाना, ऐसा यहाँ पर ओवर इमोशनल यहाँ पर हो जाता है ये व्यक्ति जब आपके बारे में सोचता है। और ये यहाँ पर दिख रहा है द सन की एनर्जीज जो दिख रही है साफ साफ कि ये यहाँ पर बहुत जल्द ही यहाँ पर आपकी तरफ आते हुए और एक न्यू बिगनिंग होते हुए यहाँ पर मुझे साफ साफ दिख रही है गाइज। और यहाँ पर रियूनियन यहाँ पर दिख रहा है, जजमेंट की एनर्जी है, सेकंड चांस यूनिवर्स से ये व्यक्ति यहाँ पर मांग रहे हैं। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों के जीवन में यहाँ पर कमिटमेंट आ रहा है। और यहाँ पर जो लोग मैरिड हैं, जो लोग दूरियां बनी हुई हैं जिन लोगों में, उनके भी जीवन में आपके पार्टनर यहाँ पर वापस आ रहे हैं। और पूरी तरह से अपनी गलती का एहसास इस व्यक्ति को हो चुका है। और थर्ड पार्टी को जो इसने प्रायोरिटी दी है, उसकी भी यहाँ पर इसको शर्मिंदगी मैं देख रहा हूँ। और यहाँ पर बहुत जल्द ही आपसे अपने मन की गाथा, अपने मन के इमोशंस ये शेयर करेंगे। आपके पास कॉल, टेक्स्ट मैसेज यहाँ पर इनके आ सकते हैं। और यहाँ पर बहुत जल्द ही यहाँ पे कम्युनिकेशन होता हुआ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और जितनी भी ब्लॉकेजेस आप लोगों के इस रिश्ते में आ चुकी हैं, उनको रिमूव होता हुआ, उनको ख़त्म होता हुआ भी मुझे मैं देख रहा हूँ यहाँ पर। और साथ ही मैं कहूँगा 3 ऑफ कप्स यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कभी आपसे दूर जाने का रिस्क लिया था, यानी कि इनको बहुत अपने आप में ये था कि आप इनको चेस करेंगे, आप पीछे पीछे घूमेंगे, मगर यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं किया आपने। और ये व्यक्ति यहाँ पर अब एक नया एक्शन, यानी कि एक नया रिस्क, यानी कि थर्ड पार्टी को भी तो किसी तरीके से यहाँ पर इनको उनसे मन तो हट ही चुका है, चाहे इनके परिवार हो, चाहे उनको कहीं ना कहीं एहसास हो रहा है कि मैं कब तक आखिर अपने जिसके बिना मैं आधा अधूरा फील कर रहा हूँ, उसके बिना मैं यहाँ पर नहीं जी पा रहा हूँ, तो मैं कब तक आखिर बैठा रहूँगा, मुझे रिस्क लेना होगा। और ये व्यक्ति यहाँ पर रिस्क लेते हुए मुझे साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। वो रिस्क होगा आपकी तरफ आने का, चाहे कितना भी ज़माना रोके, चाहे इनके अपने रोकें, नहीं ये व्यक्ति रुकने वाले हैं। और 3 ऑफ कप्स की एनर्जी साफ दिखा रही है गाइस कि यहाँ पर ये व्यक्ति आपको और आप और ये एक साथ यहाँ पर सेलिब्रेशन करते हुए मुझे दिखाई दिए हो। और यहाँ पर बहुत कुछ अच्छा और बहुत ही बढ़िया उम्दा मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। आपके इस रिश्ते में एक फ्रेश न्यू शुरुआत होती हुई और आपके जीवन में ये व्यक्ति एक बहुत ही पॉजिटिविटी लेकर के आ रहा है। और व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग यहाँ पर आपके इस रिश्ते में आ चुकी है। और ये दिखा रहा है कि आपके फेवर में यहाँ पर कुछ ना कुछ तो है जो होने जा रहा है, और वो होगी एक नई फ्रेश शुरुआत इनसे। और आपका जो भी आपके मन को इस व्यक्ति ने जो तोड़ा है, उसके लिए खुली तौर से कि यहाँ पर बातचीत करेंगे, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस। तो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। और किन लोगों से ये रीडिंग रेजोनेट करी है, प्लीज़ मुझे ज़रूर अपने कमेंट्स के माध्यम से बताएं। और मैं अब लूँगा आप लोगों के साथ, मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री राम। जब तक के लिए जय जय हनुमान।